लालू गलत दिया, लालूए चोरवा है, टिकट देने ही वाला चोरवा है। हम तो मुंह पर कहने वाला है, सरफराज आलम को मिलना चाहिए। जो कि हाट की जनता क्या सोचेगा, दोनों भाई आपस में कहाँ लड़ रहे हैं, दोनों भाई आरजेडी के चहेते नेता हैं। 70% लोग या तो गरीब हैं या तो सतह गरीबी से नीचे की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस तरह की हालत है यहाँ पर। पढ़ने के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं। वो लोग दारू पिया हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे जैसे मन तैसे इंजेक्शन लगा देता है, चेक चाक कोई नहीं। काम काज कौन कराता है ज्यादा? दोनों करवाता है। दोनों करवाता है। हाँ, खुशी से वोट देंगे। खुशी से वोट देंगे। किस सभी वोट तो ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। समाज सेवा जो है वो नहीं देखता पब्लिक को। किसकी सरकार बनवाइएगा, मोदी की कि राहुल गांधी की? राहुल गांधी की। राहुल गांधी की। किसकी सरकार बनेगी इस बार? बीजेपी का सरकार बनेगा। और मोदी जीरो काम करता है, कोई काम नहीं करता, खाली जुमलाबाज है। मोदी हाँ में हाँ में ला रहा है, वो वोट नहीं देगा। हम सच्चा बात कह रहे हैं, हाँ, हम सच्चा बात। मिलेगा तो 100% सनफराज जीतेगा। मिला टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त मिला टाइम्स की टीम पहुंच गई है बिहार के अररिया लोकसभा में। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये जोकी हाट है, अररिया का बहुत मशहूर विधानसभा है ये एरिया है। और इस वजह से मशहूर है क्योंकि जोकी हाट मरहूम तस्लीमुद्दीन गांधी का गढ़ कहा जाता है। सीमांचल गांधी के नाम से जाने जाते थे। उनका जो घर इसी जोकी हाट से चंद किलोमीटर के फासला पर सिसोना गांव में। अररिया से तस्लीमुद्दीन सांसद रहे या उससे पहले भी जो कोई सांसद बनता था तो उसमें तस्लीमुद्दीन मरहूम का ही हाथ माना जाता था। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने उनके बड़े बेटे सरफराज आलम को टिकट दिया था, वो हार गए थे। अब इस चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने बड़े भाई सरफराज आलम की जगह उनके छोटे भाई या तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे शहनवाज आलम को टिकट दे दिया है। इसकी वजह से जो यहाँ की जनता है उसमें बेचैनी है, इस्तराब है, लोग कन्फ्यूज़ है कि आखिर आरजेडी ने बड़े भाई की जगह छोटे भाई को टिकट क्यों दिया। ये भी चर्चा में यहाँ के रहा कि बड़े भाई सांसद बनेंगे, वो पार्लियामेंट में जाएंगे और जो छोटे भाई है वो विधानसभा में जाएंगे। और यही वजह है कि 2020 के विधानसभा में आरजेडी ने छोटे भाई शहनवाज आलम की जगह बड़े भाई आरजेडी को विधानसभा का टिकट दे दिया। तो लोगों ने गुस्से का इजहार किया। शहनवाज आलम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट लेकर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और एमआईएम के टिकट पर उनको जीत मिल जाती है। इसी वजह से कि यहाँ के लोगों ने आरजेडी के फैसला को गलत करार दिया था। अब 2024 में भी लोगों का मानना था कि शहनवाज की जगह बड़े भाई को टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन शहनवाज आलम को टिकट दिया गया है। तो यहाँ की जनता से जानते हैं कि उनके मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या होंगे, वो किसको वोट करेंगे। और आरजेडी ने सरफराज आलम की जगह बड़े भाई शहनवाज आलम को जो टिकट दिया है तो इस फैसले का वो सम्मान करेंगे या इसका विरोध करेंगे। शहनवाज आलम से भी मैंने बातचीत की, उनसे मैंने जानने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि मेरी कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी लोकसभा का चुनाव लड़ने की। पार्टी ने फैसला किया, पार्टी ने सर्वे किया और पार्टी को लगा शहनवाज आलम अररिया को जीत सकते हैं, वो इस सीट को निकाल सकते हैं, इसीलिए पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और पार्टी के फैसले को मानना, उस पर अमल करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं जिस पार्टी में हूँ। तो आइए चलते हैं जनता के बीच और उनकी राय जानते हैं कि उनके मन में क्या है और किसको वो अररिया का सांसद बनाने वाले हैं। ये भी जानेंगे कि अररिया में पिछले सालों में क्या विकास हुआ है, यहाँ के ज़मीनी मुद्दे क्या हैं, यहाँ के इशूज़ क्या हैं और किस तरह यहाँ के लोग सोचते हैं। की हाट में दो भाई आपस में लड़ गए हैं। आरजेडी ने को टिकट दिया, दूसरे को नहीं दिया। लोग जिसको चाह रहे थे उसको टिकट नहीं मिला। तो क्या सोच रही है इस वक्त जोकी हाट की जनता, अररिया की जनता? जोकी हाट की जनता क्या सोचेगा, दोनों भाई आपस में कहाँ लड़ रहे हैं, दोनों भाई आरजेडी के चहेते नेता हैं। बाकी पार्टी को जो सही लगा, जो पार्टी को जो सही निर्णय हुआ वो दिया। बाकी यह है कि इस बार विकास के नाम पर वोट होगा, बेरोजगारी के नाम पर वोट होगा और जैसे बहुत सारा जगह बहुत काम रुका हुआ है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए वोट होगा। और क्या? तो जैसे आरजेडी ने बड़े भाई को टिकट नहीं दिया तो क्या जनता पर उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा? जनता टिकट देगी आरजेडी को, हाँ, जिसको भी टिकट मिला है। नहीं, जनता को क्या असर पड़ेगा, जो बेहतर है। देखिए पार्टी का जो बेहतर निर्णय हुआ, जैसे शहनवाज आलम अभी आपदा मंत्री थे, उसके रहते हुए बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारे गली कुंटा रोड बहुत सारा काम हुआ। बाकी पार्टी को जो अच्छा लगा वो। तो आपको लगता है कि पार्टी का फैसला अच्छा फैसला है? नहीं, पार्टी जो फैसला किया वो अच्छा है। अच्छा है। अच्छा। और जोकी हाट का जो मुद्दा है, जोकी हाट का जनता जो वोट करेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सार्वजनिक शौचालय नहीं है। एक पहला मुद्दा ये है। और ये रोड जोकी हाट का ख़राब है, इस बार इसके नाम पे भी वोट होगा। और हमारे जो 29 पंचायत के लोग जो कि प्रखंड में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे ये बाज़ार जो है औरतों का मतलब ये बाज़ार है, यहाँ पे बहुत सारे औरतें परेशान हो जाती है बाथरूम शौचालय के लिए, बड़ी मतलब दिक्कत होता है। तो हमारा यही है कि इस बार हमारा शहनवाज भाई आएंगे एमपी बनकर
तो पहले मेरा जोकीहाट का जो मुद्दा है एक सार्वजनिक शौचालय हो। एकदम सहमत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बड़े भाई को मिलना ना चाहिए ना बड़ा था, भाई गलत अब क्या नहीं मिला, छोटे को तो दिया, आखिर दिया तो उसी का भाई को, उसी के भाई को दिया। तब आप लोग हम लोग खुश है, एकदम बिल्कुल खुश है। अगर जानो जी लगा के मतलब कि हम अलग लोग से चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय या किसी पार्टी से आकर के, तब क्या करेंगे आप तो लोग? पार्टियों को देंगे वोट, किस पार्टी को? जिससे मतलब शाहनवाज को टिकट मिला, आरजेडी को। मतलब आप लोग आरजेडी को ही वोट करेंगे? हाँ, करेंगे। आरजेडी को ही वोट आरजेडी लवर। जी आप बोलिए बोलिए। जो आला कमान टिकट जिसको दिया वही सही है, बिल्कुल अच्छा, मतलब आला कमाल ने जिसको टिकट दिया वो सही है? ऐसा ही है। वैसे आप लोग एतबार से कौन सही है, सरफराज और शहनवाज ए, में? भाई दोनों भाई ठीक है हम लोगों से, दोनों भाई ठीक है। ठीक है। दिया तो टिकट वहीं दिया, दूसरा जगह तो कहीं नहीं दिया। काम काज कौन कराता है ज्यादा? दोनों करवाता है। दोनों करवाता है। हाँ। क्या नाम है? मोहम्मद कयूम। मोहम्मद कयूम। क्या करते हो? यही काम करते हैं। यही काम करते हैं। तो काम काज कौन कराया ज्यादा यहाँ दोनों भाई में? दोनों भाई में बड़े भाई ज्यादा कराए हैं। तो महिला लोग मौजूद है। क्या मार्केट करने हैं आप लोग? हाँ यही घर है। हाँ तो वोट होने वाला है, चुनाव का टाइम आ गया, पता है आप लोगों को? पता है कि किसको टिकट मिला है आरजेडी का यहाँ? शहनवाज। बोलने दीजिए इनको। हाँ। तो वोट जो डालिएगा तो क्या मुद्दा होगा, क्या आप लोग की समस्या है, क्या सोच करके वोट डालिएगा, क्या मांग है आप लोगों की? कोई चाह मांग नहीं है, खुशी से वोट देंगे। खुशी से वोट देंगे। हाँ। किसको? शहनवाज का। शहनवाज को। हाँ। शहनवाज भाई वोट देगा। शहनवाज भाई को वोट देगा। कौन है शहनवाज भाई? शहनवाज भाई सिसोना का। यही घर है आपका? तारन घर है 1 नंबर। तारन घर है 1 नंबर। हाँ। तो जोकीहाट में हाँ। इस वक्त लोग कह रहे हैं कि जिस भाई को टिकट मिलना चाहिए तो उसको नहीं मिला, आप क्या कह रहे हैं? हाँ? वो तो मिल गया, जिसको मिलना अररिया था से। मिल गया। कौन भाई ज्यादा अच्छा है लोगों के लिए? हाँ? भाई तो दोनों अच्छा थे, और जिसको मिल गया वही अच्छा है। जिसको मिल गया वही अच्छा है। तो सांसद बनेंगे शहनवाज आलम? इंशाअल्लाह बनेंगे। लोकतंत्र है, मतलब एक दूसरे का मतलब बर्बाद करने का चक्कर में सही काम करने वाले अपने टाइम पे सही काम नहीं कर पाते हैं। सभी वोट तो ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। समाज सेवा जो है वो नहीं देखता पब्लिक को। इमरजेंसी हो गया, कुछ हो गया, कोई कुछ नहीं, मर गया, छोड़ दो ही। अभी लोग कह रहे हैं कि शहनवाज आलम को टिकट दिया तो अच्छा कैंडिडेट है, वो लोगों के बीच में रहता है। अच्छी बात है। टिकट दिया गलत दिया, लालू गलत दिया, लालूए चोरबा है, टिकट देने ही वाला चोरबा। हम तो मुंह पर कहने वाला है। सरफराज आलम को मिलना चाहिए। वो काम करता है, वो देख हर चीज करता है। छोटा वाला भाई नहीं है कुछ देख? नहीं, मंत्री बना था, 17 महीना रहा था, कौन जी किया है? किसको 1 टका दिया है? जोकी वालों को तो बेच कर डाला है, पूरा इलाका को बेच के डाला है। काम हो रहा है, हाईवे बन कोई काम नहीं हो रहा है। किसको 1 पैसा का फायदा दिया? तो आप कह रहे सरफराज को टिकट मिलना चाहिए था, तो लालू यादव पर क्या आरोप लगा रहे हैं? कहा लालू यादव उसको टका लेकर के वो टिकट दिया? टका लेकर के? हाँ, हम कहने वाले हैं। आरोप लगा रहे हैं आप। बड़का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे बीजेपी वाला तो जीते हुए है, मगर कि बीजेपी वाला को आप ही लोग जिताते हैं। हम लालू जिताता। लालू जिता रहा बीजेपी वाला को? हाँ। इस बार कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ सरफराज को देता, सरफराज जीतता। शहनवाज को क़यामत के पहली तारीख में न जीतेगा, हमने कहने हैं। जाइए। जगह तो बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, क़यामत की पहली तारीख तक नहीं जीतेगा। क्या लग रहा है आप लोगों को? चाचा सही कह रहे हैं? का सही बात बोल रहा हो सकता है, क्योंकि अगर कोई टिकट दिया तो वो टिकट में जीत जाता है, सांसद बन जाते हैं, तो उनके बाद पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाता है पैसे का लालच में। पब्लिक उनको चुनता है। हम राजनीति के मामले में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। पार्टी किसी का भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले हमारे बिहार के खास करके अररिया जिला का हर एक गांव में जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में इतना कमी है कि पार्टी कोई भी हो, कैंडिडेट कोई भी हो, जीतने के बाद शिक्षा व्यवस्था का सुधार होना चाहिए। स्कूल नहीं बनाता, कॉलेज नहीं बनाता है ना? कॉलेज स्कूल सब सही बात कह रहे हैं आप। कॉलेज स्कूल सब बना हुआ है, लेकिन उसमें सिस्टम से नहीं चल रहा है। पढ़ाई नहीं हो रही। पढ़ाई नहीं, शिक्षक टाइम पे नहीं आ रहा है। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था हम, चाहे वो लालू जी है या बीजेपी हो, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी यहाँ से आए, शिक्षा व्यवस्था पर फोकस उसका होना चाहिए। बस हम यही कहेंगे। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। यही तो लोगों को नहीं आता ना कि मुद्दे पर बातचीत करें, शिक्षा की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें। इस पर लोग वोट नहीं देते हैं ना, वोट मांगने वाला मांगता है। मुद्दे का बात कोई नहीं करता है, कोई नहीं। एजुकेशन, नौकरी,
ये सब पढ़े लिखे आदमी व्यक्ति सब बाहर खड़ रहा है। बिहार में कोई रोजगार नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, हमारा देश में हमारे बिहार में खास करके स्टेट है। हर एक युवा अगर वो शिक्षित हो जाए तो बेरोजगार खत्म हो इसके जाए। लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी, जिम्मेदार- कांग्रेस, आरजेडी, सरकार हम यहाँ का खुद जिम्मेदार हैं। बिहार का गवर्नमेंट है। सभी। हाँ, सरकार। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं 20 साल से बहुत काम हो रहा है हमारे 25 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ। और उससे पहले लालू यादव की सरकार थी। उससे भी पहले कुछ काम नहीं हुआ था। वो अपने ही मतलब देख रहा था। मतलब यहाँ की कोई कोई भी सरकार काम कोई नहीं कर भी रही है। गड्डी पे बैठता है तो अपने लिए सोचता है, पब्लिक के लिए नहीं सोचता है। लोटा में लोटा क्या है? हाँ लोटा है। अच्छा, नोटा पर। हाँ, क्या लोटा है पर ही डलेगा। नोटा पर क्यों वोट डालना है? ऐसे कुछ काम ही नहीं कर रहा कोई सरकार, जिसको बनाते हैं वही सब बैठे रहता है घर तो में। विधायक रहे ना शहनवाज आलम यहाँ से 5 साल कुछ से। नहीं किया। उससे पहले सरफराज आलम थे, वो एमपी भी रहे। देख रहे हैं रोड का हालत क्या है, बारिश जरा सा होता है इतना पानी लगता है पानी लग जाता है यहाँ पे, इतना पानी लगता है इतना इस रोड पर। इस रोड पर। तो विधायक जी तो यहीं पर घर है उनका, नहीं हाँ? बनाते वो? नहीं कुछ नहीं। ये रोड में ना कोई मीडिया वाले सुनता है, ना मोदी सुनता है, ना नीतीश सुनता है। जितना प्रखंड में पैसा खाने वाले हैं वो हर गाँव का अपना पेट भरता है, काम कोई नहीं करता। लेकिन वोट डालने के टाइम में मीडिया वाले को भेजता है, इसको भेजता है, उसको भेजता है, भैया हमको वोट दो। पब्लिक को ठग के कुछ नहीं, इतना पानी लगा हुआ रहता है, चाहे वो कोई भी हो। इसमें जो है ना इतना पानी लग जाता है पूरा खरंजा में। सबसे ज्यादा काम हमको ये रोड का चाहिए। सरकारी स्कूल का टीचर जो है ना, समय उसका 9 बजे का समय है स्कूल आने का, लेकिन कोई भी स्कूल में टाइम पे कोई शिक्षक नहीं आता है। हम अपना भिखा पंचायत भिखा से एक बार कैंडिडेट पे चेयरमैन का कैंडिडेट बन चुके हैं, सेकंड हो गए हैं। और कितना भी प्रयास कर चुके हैं, लेकिन जो भी कैंडिडेट आता है वोट लेने के टाइम में अपना सफाई देता है, उसके बाद वोट नीचने के बाद कुछ नहीं कर पाता है। निकल जाता है वो। ये जोकीहाट के लोग हैं जो साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि जोकीहाट का विकास नहीं हुआ है, शिक्षा का यहाँ इंतजाम नहीं है, कोई तरक्की नहीं हुई है। जिस रोड पर हम खड़े हैं उसको लेकर के सबसे ज़्यादा जनता में गुस्सा है, आक्रोश है। कह रहे हैं कि इस रोड का काम होना चाहिए। पानी यहाँ तक लग जाता है और ये जो सड़क है बिल्कुल मेन हाईवे से निकल के, ये सड़क कहाँ जाती है? इधर बहुत दूर तक। बहुत दूर तक। मतलब कहाँ आगे ये नेपाल तक चले जाता है। नेपाल तक सड़क जाती है। तो इसी तरह है पूरी सड़क, पूरी ऐसे ही है। पुलिया नहीं बना हुआ इसमें? पुल आगे बना हुआ है, यहाँ पे नहीं है। नहीं बना हुआ है। बिहार में एक मिनट आंटी, फ्री होना चाहिए। आंटी यहीं के हैं आप? हाँ, ललिया गांव घर है। ललिया गांव घर है। वोट डालिएगा इस बार? हाँ, डालेंगे। तो क्या सोच करके डालिएगा? किन लोगों को जिताइएगा? बढ़िया, जो लोग बढ़िया होगा उस वही लोग किसकी सरकार बनवाइएगा? मोदी की कि राहुल गांधी की? हाँ, राहुल गांधी की। राहुल गांधी की। किसकी सरकार बनेगी इस बार? हाँ? किसकी सरकार बनेगी इस बार? बीजेपी का सरकार बनेगा। राहुल गांधी को सरकार बनना चाहिए। काम धंधा विकास कुछ नहीं होता है, खाली फोकस बाज है। और मोदी जीरो काम करता है, कोई काम नहीं करता, खाली जुमला बाज है। मोदी जी तो गरम पूरा विकास करा दिया। विकास कोई विकास नहीं हुआ, यही एक जान पानी लगता है। अब मोदी खाली मोदी का जुमलाबाजी है, बस हो गया। इस बार जुमलाबाजी में वो जीरो हो जाए, राहुल गांधी सरकार बनेगा, महागठबंधन का सरकार बनेगा, महागठबंधन का सरकार बनेगा। देख लीजिएगा आप, 4 तारीख जून को देख लीजिएगा, महागठबंधन का सरकार बनेगा। अररिया से कौन जीतेगा? अररिया से टिकट आप दिया है उसका भाई को, लेकिन यहाँ टक्कर होगा, अभी क्लियर नहीं है। किसमें टक्कर होगा? हाँ, दोनों में हाँ, दोनों में टक्कर होगा। और टक्कर होगा अभी, लेकिन क्लियर नहीं है यहाँ। क्लियर नहीं है अभी? नहीं। सरफराज आलम भी चुनाव लड़ेंगे क्या? वो नहीं लड़ेंगे। वो जब तक टिकट मिलता है उसको तो फिर कोई बातें नहीं था, सरफराज जीतता। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेगा, वो बुर्बक नहीं है, वो नहीं लड़ेगा। तो फिर कहाँ जाएगा सरफराज? नहीं लड़ेगा। 2025 में एमएलए का इलेक्शन लड़ करके मंत्री बनेंगे। किस पार्टी से? कोई भी पार्टी से बनेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे। सरफराज आलम जिस पार्टी से भी आज उसको वोट कोई पार्टी से आएगा वो है ना, मतलब कि 50,000 वोट से ऊपर से जीतता है। एमएलए तो बायां हाथ का काम है उसका, एमएलए में कोई बातें नहीं है। एमपी का मतलब बात है, एमपी का बात है। हाँ, एमएलए में उसको कोई नहीं हरा सकता है। जोकीहाट से इसलिए? हाँ बिल्कुल। तो ये लोग हैं कह रहे हैं कि एमएलए का मसला ही नहीं है, लेकिन इंडिया का सरकार बनेगा एकदम 100%। मोबाइल बताता है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे 400 प्लस हम सीट ला रहे वो हैं। ऐसे जुमलाबाजी है, उसका बोलने दीजिए। 543 सीट उनको दे दीजिए।
543 सीट उनको दे दीजिए, लेकिन सरकार बनेगा इंडिया का सरकार बनेगा। आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि राहुल गांधी की सरकार बने? वो काम करता है, विकास का काम करता है। जो जितना भी सामान, जितना फैक्ट्री ये वो था, सब मोदी बेच बाच दिया। रेलवे है वो पल्ला सब बेच दिया है। आदमी लेकिन तंग है, अब महंगाई से गुजर रहा है, आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी, महंगाई। 5 किलो राशन मिल रहा है वो लोगों को? 5 किलो से कुछ लेने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। वो मोदी खाएगा। वो अपना मतलब कि क्या कहते हैं कि 8 क्या कहते हैं, वो हवाई जहाज लेगा, पार्लियामेंट बनाएगा, राजस्थान में ये करेगा, अपना अपना वो काम करता है, वो खाली टूर में रहता है। ये बताइए, जो अररिया है जी, यहाँ के मुद्दे क्या है? किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे? तो नेशनल मुद्दे हो गए, बेरोजगारी, महंगाई, मैशत। अररिया के क्या महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई और ये सब का मुद्दा है। 5 साल सांसद रहे, भ्रष्टाचारी। 5 साल प्रदीप सिंह सांसद है, हाँ। 2019 से। उससे पहले तस्लीमुद्दीन साहब सांसद थे, 2014 में जीते थे। तस्लीमुद्दीन का बात छोड़िए, वो तो विकास का तो वो सैलाब बहा देता था। मतलब कि अररिया वो एक जगह से जीता है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, चारों जिला से MLA MP बना है वो। उसका बात छोड़िए, वो चले गया दुनिया से। उसका बेटा का बात कीजिए आप। नहीं कह रहे कि काम कितना हुआ पहले? बहुत काम हुआ था, पूरा एकदम फ्लड एरिया था, वो रोड का जाल बिछा देता था। तस्लीमुद्दीन का बात बोलिए न। वही इंडिया में जितना बार वो जीता है, 17 बार जीता है MLA MP में। कोई जीता है मुखिया से लेकर के MLA MP? हाँ, मुखिया से लेकर के 17 बार जीता है। कोई जीतेगा पूरा इंडिया में 17 बार लगातार? तो ये लोग हैं, पक्के सपोर्टर है सीमांचल गांधी के, तस्लीमुद्दीन परिवार के, और कह रहे हैं कि हर हाल में जीत होगी, उनका विकास हुआ है। और लोग सरकार भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पढ़े लिखे व्यक्ति और ये चचा फिर आगे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या आप? सरफराज को टिकट दिलवाइए, आप लोग चाहते हैं तो, नहीं तो जाइए घर ललवा कर ये बलवा उठावे उधरे। हमको डर न लगता, हमको किसी। सही बात है। अकेले आदमी है जो सीधे सीधे लालू फैमिली पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं सरफराज को टिकट मिलना चाहिए था। बाकी लोग कह रहे हैं कि जिसको टिकट मिला उसी को वोट करेंगे, पार्टी के फैसले पर हमने आमन्ना सदकना कह दिया है। ऐसे हाँ में ले आ रहा है, वो वोट नहीं देगा। हम सच्चा बात कह रहे हैं। हाँ, हम सच्चा बात मिलेगा तो 100% सरफराज जीतेगा। आम जनता को क्या चाहिए? हॉस्पिटल जाए तो उसको इलाज चाहिए, अगर उसका बच्चा स्कूल जाए तो उसको अच्छा शिक्षा चाहिए, उसके अलावा और क्या चाहिए? रोड में अच्छा उसको सर्विस मिलना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो। यही रोड है ना शमसे भाई, इसी रोड में बारिश के महीने में इतना से ज्यादा पानी लगा हुआ रहता है। अभी कहा पानी का, इतना पानी रहता है, समस्या पानी का है। क्या है बोलो? हॉस्पिटल जाइएगा ना, दवाई नहीं मिलेगा आपको। फौरन अररिया रेफर, फौरन अररिया रेफर। यहाँ के हॉस्पिटल में दवा कुछ भी नहीं, जाते इतना जाते बड़ा अररिया जाते जाते मर जाते हैं, इतना तो बड़ा इंसान हॉस्पिटल जान है, नहीं बच दवाई सकता है उसका। तो यहाँ पे किसको वोट डालेंगे? हर जगह पीसी कोई चीज सुविधा नहीं हो, राष्ट्रीय पुलिस थाना ब्लॉक सब चीज है। सभी चीज यहीं पे है, फिर भी नहीं हो रहा। सुविधा कुछ भी नहीं। जाके देख लीजिए आप, वहाँ पे मैदान फील्ड जहाँ पे क्या नाम इंटरनेशनल, वहाँ पे फुटबॉल का ये होता था, अभी जाकर के इतना बड़ा इतना पानी लगा हुआ है। दल कच्चू है ना, मत बोलिए, वहाँ पे जाइएगा तो बिल्कुल लगेगा शोरूम है। परसों को आए सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी लेके, हमारा डिलीवरी होने वाला था, हमको नहीं दिया उधर, हम प्राइवेट में लेके आया। क्या नहीं दिया? क्या बोला? बोला कि नहीं होगा, नहीं हो। हॉस्पिटल में जो की हार्ट में बोला कि नहीं है, ये है, टाइम नहीं हुआ है पूरा, लेकिन टाइम पूरा हुआ, लड़का हुआ, हमको बहुत पैसे लग गया। गरीब आदमी 30-35 हजार का धक्कर में पड़ गया। ऐसा सब ये चुतिया है। ये बिल्कुल देखिए इनका दर्द। अभी देखिए इधर है, हम भरा हुआ है, हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, यहाँ पर है, प्राइवेट में है, को प्राइवेट जाना पड़ रहा है, प्राइवेट में है। हम अभी जो क्या सुविधा मिल रहा है हॉस्पिटल में? बिल्कुल कोई नहीं मिल रहा है, सब घूस चल रहा है यहाँ पर। जो देता है पैसा, में भी घूस ले रहा है, इलाज करने का भी। हाँ, जो पैसा देता है उसी का देखता है, जो नहीं है उसका नहीं सुनता है कोई, बिक जाता है। हम यहाँ पर भर्ती हैं, 30-35 हजार रुपए का धक्का में लग गया। हाँ, First I am medical student. There are first hospital. There are not management properly. यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो क्या बोलते हैं, एक फार्मेसी एक जो लिस्ट होती है, एक दवाई की जो लिस्ट होती है जो हॉस्पिटल में, वो फार्मेसिस्ट होती है। यहाँ ना तो कोई फार्मेसिस्ट है, ना कोई नर्स, प्रॉपर नर्स है, ना तो अगर डॉक्टर है तो एक डॉक्टर प्रॉपर अपने जो उसका प्रॉपर एक जो काम होती है वो ढंग से नहीं हो पा रही है। और यहाँ रहा फार्मेसी की,
जो फार्मेसी की लिस्ट होती है, एक गवर्नमेंट की एक लिस्ट जो आती है दवाई की, तो वो पहली बात है कि वो लिस्ट यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। अगर लिस्ट पहुँचती है तो उसमें कुछ भी दवाई होते हैं तो 5, अगर उसमें 100 दवाई है तो उसमें से 40 या 50 दवाई यहाँ प्रेजेंट रहती है। ये सारा दवाई जो होता है ना, वो आगे से वो मैनेज होती है। यहाँ के मैनेजमेंट को पहली बात कि यहाँ सोचना चाहिए, जो मैनेजमेंट है वो अपने मैनेजमेंट में प्रॉपर काम होना चाहिए, प्रॉपर। यहाँ का मेन जो है ना, यहाँ फार्मासिस्ट मतलब जो है, एक कोई भी इतने बड़े हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट वाला होना चाहिए, एक फार्मेसी वाला। एक कोई भी फार्मेसी नहीं है यहाँ पे, एक सबसे ज़्यादा ये है, पेशेंट लेके जाइएगा, कितनों इमरजेंसी है, सबसे ज़्यादा वो लोग दारू पिया हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे जैसे मन तैसे इंजेक्शन लगा देता है, चेक चाक कोई नहीं। डॉक्टर जो है वो अपना ऑफिस में बैठा हुआ रहता है, उसको मरीज से कोई मतलब ही नहीं, उसको इतना लापरवाही चल रहा है ना। नॉट प्रॉपर्ली। क्या है ये यहाँ के सहाफ़ी हैं मेराज, क्या लगता है लोकल मुद्दे क्या हैं जोकी हाट के? जोकी हाट के लोकल मुद्दे ये हैं कि यहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो इसी सड़क पर 4 फीट पानी जमा हो जाता है। इसके अलावा अभी अस्पताल के बारे में कई लोग यहाँ पर आपको बता ही रहे थे। और इस तरीके पर अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट अगर उठा करके देखें तो सीमांचल का ये इलाका 70% लोग या तो गरीब हैं या तो सतह गरीबी से नीचे की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस तरह की हालत है यहाँ पर। पढ़ने के लिए कोई ऐसी संस्था नहीं है। जोकी हाट में बड़े बड़े नेता गुजरे हैं, अभी 2 दशक से ऐसे हैं कि जो जोकी हाट का विधायक बना है वो बिहार सरकार में मंत्री बना है, चाहे वो मंजर साहब हों या सरफराज साहब हों या शाहनवाज साहब हों, जो भी यहाँ पर मंत्री विधायक बना है वो जाकर के बिहार सरकार में मंत्री। लेकिन इसके बावजूद जोकी हाट की हालत ऐसी है, आप हाई स्कूल का मैदान देख लीजिए या हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए, मछली पट्टी देख लीजिए, रजिस्ट्रार ऑफिस देख लीजिए, मदरसा गेट के सामने देख लीजिए, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि लगेगा कि यहाँ पर प्रतिनिधियों ने काम किया है। इसके अलावा यहाँ तालीम के मैदान में ना तो यहाँ पर आपको कोई कॉलेज मिलेगा ना यूनिवर्सिटी मिलेगा। एक यहाँ पर किसान कॉलेज है तो समझ रहे वो किसानों के लिए है कि आप अगर खेत में काम करने के लिए आए हैं, नहीं होती उसमें, नहीं पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस आप एडमिशन लीजिए, डिग्री बंद पड़ा है, बंद पड़ा हुआ डिग्री मिलती है, आप एडमिशन ले लीजिए। ओनली फॉर स्टेट। इसके अलावा जो कि हाट के भी और बहुत सारे बुनियादी मसाइल हैं, जिस तरह यहाँ पर अगर कोई औरत आ जाए हाट बाज़ार करने के लिए तो अगर उनको पेशाब लग गई तो यहाँ पेशाब करने के लिए उनको कोई जगह नहीं मिलेगी। दुकानदारों के लिए कोई बुनियादी सहूलियात नहीं है कि अगर उनके साथ कोई मामला होता है, कोई मसला आ जाता है या उनके जो ग्राहक हैं उनको साथ कोई मसला होता है, इन सब को आप पूछताछ करने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है। जो कि हाट के अलावा अगर आप बाहर चले जाएँ तो वहाँ पर भी यही है, हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और उप स्वास्थ्य केंद्र खुद ट्रीटमेंट के लायक है, मतलब वहाँ लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। वहाँ पर गोबर रखा जाता है, बकरियाँ बांधी जाती है, लोग जलावन रखते हैं, बरसात शुरू हुआ अब वहाँ पर जलावन रखेंगे। तो यहाँ के लोगों की जो स्वास्थ्य की समस्या है वो तो खुदा के भरोसे है। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप जो कि हाट में रेफरल हॉस्पिटल है, यहाँ से सिर्फ रेफर किया जाता है, इसके अलावा इलाज यहाँ पर अगर आप समझेंगे कि हो जाए तो यहाँ पर नहीं होती है इलाज। चाचा कुछ कर रहा है, चाचा आ गए। इलाज है ना, यहाँ देखिए हम बता रहे हैं, हमारा इतना से इतना मछली खरीद, देखिए यहाँ पेट भर हमारा मेडिकल से लाना पड़ा, सिलाई नहीं मारा, दवाई नहीं है कि दवाई नहीं है। हेलो, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए प्राइवेट स्कूल जितने भी यहाँ पे हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिर्फ 5 क्लास की लड़की या लड़का उसका पड़ता है 6 से 7 हज़ार रुपये किताब का दाम, और हर साल किताब जो है चेंजिंग होता है। इस पे ये विधायक या संसद इस पे बहस नहीं करते हैं, सिर्फ मोटी कमाई खाते हैं। एक दफ़ा शाहनवाज कमाई कहाँ से जी पीसी लेते हैं होटल सब स्कूल वाले से, प्राइवेट स्कूल जी अभी जस्ट शाहनवाज आलम ने खाद के अंदर बोला, खाद के विषय में, उसके बाद उसको पीसी मिला, ख़त्म हो गया, चुप हो गया। डीपी जो है बंद हो गया, सारा जो है ब्लैकमेल हो गया, बोलने के बाद जो उसको पीसी मिला उसको बंद कर दिया। सारा नेता भ्रष्ट है यहाँ पे, चाहे वो शाहनवाज हो या चाहे वो प्रदीप हो। प्रदीप तो और भी यहाँ जो कि हाट आता ही नहीं है, आज तक नजर नहीं देखे हैं। वो लोग कहते हैं कि हमको वोट नहीं देते, जो कि हाट वाले नहीं देते हैं ना, ऐसा तो नहीं है। अभी 10 वोट गिना देंगे आपको जो कि इसी थाने के अंदर उनका, और इस बार मैं भी नोटा वोट गिराऊंगा क्योंकि ये दोनों कैंडिडेट, इसलिए दोनों कैंडिडेट पसंद नहीं है। ये दोनों कैंडिडेट पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा अगर बेरोजगारी का है
बेरोजगारी का, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। और दूसरी बात किताब की, हर साल किताब की दाम बढ़ाई जाती है और इस बार मेरी बेटी का 5 क्लास तक तो नोटा पर वोट इसलिए डालेंगे हाँ, आरजेडी ने सरफराज जी को जी टिकट नहीं दिया। नहीं, वो बात नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा उससे मुद्दा नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि विकास हो, किताब वगैरह जो है उसका रेट कम हो। क्या सोने का होता है क्या किताब? जाने के एक मिनट, सोने का किताब होता है क्या? कागज का ही किताब होता है ना, बांस से ही बनता है कागज। उसका कितना दाम हो सकता है? 50 रुपये दाम हो सकता है, 100 रुपये हो सकता है। 12 किताब का दाम 2200 रुपये हो सकता है। अब 6000 नहीं हो सकता है। 6000 लेते हैं अभी 5 क्लास के, 6 क्लास के बच्चे का। जी जी, और सरकारी में पाठक जो है 5 बजे जो किया है, क्या पढ़ाई होता है? बच्चा 1 बजे चला जाता है। अब क्या कर रहे थे मस्जिद का रास्ता? हम लोग, मेरा वार्ड तो पहले 8 था, अभी चेंज होकर के 7 आ गया। अब जबकि सारा हर एक नेता और मेंबर चेयरमैन यहीं सिसोना से ही है, लेकिन हम लोग 7 नंबर वार्ड में जब बारिश होता है, मस्जिद जाने के लिए हम लोग को इतना दिक्कत होता है, इतना पानी लग जाता है वहाँ, ठीक। और वो रोड कई सालों से खंडर पड़ा हुआ है, ठीक। हम लोग को नहीं नाली मिल रहा है बनने के लिए, कोई सुविधा ही नहीं। अगर से नहीं कहते काम कराने को, करने ही नहीं दे रहा है मंत्री लोग। मुखिया भी कोई नहीं, तो मुखिया के हाथ का है ना। मुखिया नहीं, चेयरमैन जो आया था देखने के लिए, वो अपना आदमी लेकर के आया था। वहाँ हम लोग बोला कि आगे से ही करवाने नहीं दे रहा है। मंत्री जी, आप कौन कौन बोल रहा है कि करवाने नहीं दे रहा है? करवाने नहीं दे रहा। हाँ, वही बात है। अगर कोई मर भी जाए सर, अगर कोई मर भी जाए हम लोग का गाँव में, तो 3 किलोमीटर दूर तक पैदल लेके जाना पड़ता है। जबकि हम लोग का अगर रोड बन जाएगा तो ½ किलोमीटर नहीं, फासला इतना ही ½ किलो का होगा। और अगर मरकी हो गया इधर मार्केट से लेकर, पुलिया नहीं बना हुआ है, नदी है, रोड ही नहीं है, तो मार्केट हो करके तब हम लोग को जाना पड़ता है 3 किलोमीटर दूर। वो सब सुविधा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, तो कह रहे हैं कि रोड की, नाले की, पुल की, पुलिया की बहुत समस्या है। यहाँ के जो लोग चुनकर जाते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, खासतौर पर एजुकेशन के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, या इसी तरीके से जो हेल्थ सेक्शन है, सड़कों का काम है, काम नहीं हो पाया है। और जोकीहाट आज भी बहुत ज़्यादा पीछे। अब देखना यह है कि यहाँ के लोग किसको वोट करते हैं, किसकी जीत होती है, और ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार सरकार किसकी बनेगी।